हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग। आज हम पढ़ेंगे सीए इंटर के फोर्थ चैप्टर का यूनिट 3। बहुत छोटा चैप्टर है ये, देख सकते हैं आप। एक ही पेज का है, एक पेज के 25% ऑफ पेज है। आराम से समझिए, समझ में आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जो एएस होते हैं, ये हमें कोई अकाउंटिंग वगैरह नहीं, अकाउंटिंग करने के रूल्स बताता, रूल्स। ऐसा ही एक रूल बना दिया कि आप एक सेगमेंट को रिपोर्ट, सेगमेंट मतलब हिस्सा, एक पिज्जा है, पिज्जा के बहुत सारे हिस्से होते हैं। तो एक हिस्से को, जैसे एक पार्ट है ना, इसको बोलेंगे सेगमेंट, मतलब पार्ट ऑफ पिज्जा। तो ऐसा पार्ट, ऐसा पार्ट जो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ला सकता है। तो एएस बोलता है ऐसी, ऐसा सेगमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हिला सकता है, मटेरियल इफेक्ट कर सकता है, वो यूजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस सारे सेगमेंट को आप बता दीजिए। बस इतना ही है इस चैप्टर में। तो सेगमेंट जो होते हैं ना, जैसे आपने देखा, दो तरीके के सेगमेंट हो सकते हैं। इतना ये चैप्टर चैप्टर खत्म हो गया। और थोड़ा बहुत जो है इसके अंदर वो बता दे रहा हूँ आपको। जो सेगमेंट है वो दो तरीके के होते हैं। एक तो प्रोडक्ट, मतलब मैं कितने सारे कितने प्रोडक्ट, ए बी सी, बहुत सारे प्रोडक्ट बेच सकते हो। इसमें से कौन सा मटेरियल, इसमें से निकाल लेंगे हम कौन सा मटेरियल है भैया, ठीक है। और ये जूम हो गया है, ठीक है। ऐसा प्रोडक्ट जो मटेरियल वो हम निकाल लेंगे। जोग्राफिकल एरिया, जियोग्राफिकल, ये सेल हमारी यूपी में ज़्यादा है, कहाँ पर ज़्यादा हो रही है बता दो। किसी स्टेट में पट्टा पलट हो गया, नई गवर्नमेंट आ गई, तो ऐसा नहीं हो धंधा हमारा बंद हो जाए, ठीक है। तो जोग्राफिकल एरिया की किस एरिया में कितनी सेल्स हो रही है। तो ऐसी चीज़ें जो मटेरियल है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ, वही चीज़ इधर बताई गई है। एक एक चीज़ एक एक करके पढ़ते हैं। ऐसा एरिया जिसको मैनेजमेंट बोलते हैं कि भैया इसके बिना तो हमारा धंधा चल ही नहीं सकता, ये तो मटेरियल है ही है। दूसरा जो ये इसने बताया, जो प्रॉफिट को 10% से ऊपर नीचे कर दे, 10%। जैसे कि आपके एक दो तीन चार पांच सेगमेंट है, ठीक है। पांच सेगमेंट में प्रोडक्ट में ए बी सी डी ई ऐसे करके पांच प्रोडक्ट है आपके पास। पहले में हुआ प्रॉफिट 100 रुपए का, दूसरे में लॉस हुआ 200 का, तीसरे में प्रॉफिट हुआ 100 का, चौथे में लॉस हुआ 100 का, पांचवें में प्रॉफिट हुआ 300 का। तो जो लॉस लॉस है उनको एक तरफ कर लो, जो प्रॉफिट प्रॉफिट है उनको एक तरफ कर लो। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 500, टोटल लॉस कितना हो गया 300। तो जो प्रॉफिट को इफेक्ट कर रहा है उसका 10%, जो लॉस को इफेक्ट कर रहा है, जो सेगमेंट सबसे ज्यादा लॉस दे रहा है 10%, उसको रिपोर्ट करते जाओ। तो 300 का 30% कितना, 300 का 10% 30 रुपए, 500 का 10% 50 रुपए। इन दोनों में से जो हाइयर होगा उसको ही हम मानते हैं मटीरियल एज पर AS17, ठीक है। AS17 के हिसाब से उसी को मटेरियल मानते हैं। क्योंकि फिर जो लॉस देखेंगे, अगर किसी में 10 रुपए का लॉस है तो 1 रुपए वाले को मानेंगे क्या, फिर तो सारी एंटिटी आएगी। इस वजह से इन दोनों का जो हायर होता है प्रॉफिट और लॉस, विच एवर इज हायर, ठीक है। इस वजह से हम हायर चीज लेते हैं। फिर दूसरा कि जो सेल्स को 10% से ज्यादा इफेक्ट करती है, जो प्रोडक्ट सेल का 10% से ज्यादा है। सेल्स मतलब टोटल सेल्स, मतलब जो भारी सेल्स करी है, जो इंटरनल, इंटरनल मतलब एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट तक, मतलब इंटरनल होती है ना, वो इंटरनल सेल्स। जैसे आपकी कोई सब्सिडरी है, होल्डिंग ने सब्सिडरी को सेल करा, तो ये इंटरनल हो गई, तो उसको भी हम इंक्लूड कर लेंगे ये 10% की रेंज में। वैसी एसेट्स 10% से ज्यादा का एसेट है किसी सेगमेंट के पास, उसको भी इंक्लूड कर लो, ठीक है। जो लास्ट, जैसे क्या हुआ, कोई सेगमेंट था, इस पिछले साल 11% की वजह से 11% प्रॉफिट में इफेक्ट डाला था, लेकिन इस साल 9% में डाल रहा है, तो इस साल इसे हटा दें क्या। नहीं सर, कम से कम एक साल तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो जो पिछले साल रिपोर्टेबल था वो इस साल भी रिपोर्टेबल रहेगा, ठीक है। लास्ट ईयर हो गया। अब क्या होता है, जो सेल्स होती है वो
इंटरनल ज्यादा बड़ी बात है या एक्सटर्नल बड़ी बात है? तो एएस बोलता है एक्सटर्नल बड़ी चीज है, एक्सटर्नल बड़ी चीज है, तो एक्सटर्नल का एटलीस्ट 75% आपको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो उसमें यही बोला है कि अगर इसमें 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 और इसमें इन सबको मिला के सेल्स 50% ऑफ एक्सटर्नली कवर हो पा रही है, मतलब जो एक्सटर्नल सेल्स है ना सिर्फ 50% कवर पा रही है, तो 25% तक और बढ़ा दो उसे और उसको लिया 75% तक। क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा, वैसे इसमें कुछ है नहीं, सेल्स का भैया 75% रिपोर्ट हो जाना चाहिए। रिपोर्टिंग करने का तरीका है, रिपोर्ट बनाने का तरीका है, बस छोटा मोटा क्वेश्चन आएगा लिख देना। किस किस पे अप्लाई नहीं करता है? जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं, किसी एसेट को बेच दिया, जो हमारे धंधे से मतलब नहीं रखता उसको रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि वो कभी कभी का यूजर को उससे कोई मतलब नहीं है। बस इतना ही था इस एएस में। क्या पढ़ा हम जान लेते हैं। और एक बात और याद रखना, जो AS-70 ना ये छोटे बिजनेस पे अप्लाई नहीं होता है। छोटे मतलब जो एक तो हमने कहा पढ़ा था कंपनी, एक पढ़ा था नॉन कंपनी। नॉन कंपनी में आप देखेंगे, और ये कंपनी में जो SMC होती है ना, स्मॉल एंड मीडियम कंपनी, वो, और नॉन कंपनी में लेवल 2, 3 जो भी बची थी ना लेवल छोटी छोटी, उसको इंक्लूड, उस पर AS-70 नहीं लगता। मैंने आपको ये चीज बताई। ठीक है, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन इस पर? AS-70 मतलब इसका अकाउंट में कोई महत्व नहीं है, इसका कोई रिपोर्ट बनती है उसमें ये बता दिया कि रिपोर्ट में कैसे रिपोर्ट बनाओगे, तो कैसे, ये बड़ी बड़ी एंटिटी के लिए, छोटी मोटी के लिए नहीं। ठीक है, एज पर AS-70 रिपोर्टेबल सेक्टर आर दोस whose total revenue from external and internal, मतलब एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी, सेल्स इज 10% और मोर ऑफ 10। देखो आंसर तो ए या बी में से कोई होगा, ठीक है, ये तो बेकार होगा। 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू, 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ एक्सटर्नल, नहीं 10% वाला केस तो पूरे के लिए होता है, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मैनेजमेंट हैज अ डिस्क्रिप्शन टू इंक्लूड अ सेगमेंट एज अ रिपोर्टेबल सेगमेंट इवन इफ द इट पासेस द 10% मटीरियलिटी टेस्ट। ठीक है, मैनेजमेंट हैज अ डिस्क्रिप्शन टू इंक्लूड, भैया जो 10% से ऊपर जाएगा, जो 12% से ऊपर जाएगा, उसमें मैनेजमेंट पास चॉइस नहीं है। ये इसने बोला है कि रिपोर्ट करो। ठीक है, जो 10% नीचे होगा ना, उसके लिए मैनेजमेंट के पास पावर है कि इंक्लूड करे या नहीं करे। इट इज मैंडेटरी फॉर द मैनेजमेंट टू इंक्लूड द सेगमेंट एज अ रिपोर्ट इफ इट पास। ये वाला सही है बिल्कुल भैया, मैनेजमेंट के पास कोई पावर नहीं है। 10% से ऊपर गए, ये इसने बोल दिया, पावर हटाने की सिर्फ किसके पास होती है? लॉ के पास। मैनेजमेंट के पास कोई पावर नहीं। लॉ अगर कुछ बोले तो लॉ को मान लो, फिर लॉ के बाद एएस के पावर है। एएस ने क्या बोला? 10%, तो 10% मान लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द ओवरऑल टेस्ट ऑफ 75% इज कंसिडर only external revenue to compute the threshold limit. The overall test of 75% only internal, मैंने बताया 75% ऑफ एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल से हमें कोई मतलब नहीं होता टोटल सिक्स का। यही है इसके अंदर थ्योरी वाली चीज है, याद करनी पड़ेगी। वो 10% और 75%, तीन चार लिमिट है, देख लेना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द 10% टेस्ट कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू कंसिडर बोथ इंटरनल। हाँ सही बात है भैया, 10% वाला जो सेल्स वाला है ना, वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को ही लेता है। जो 75% वाला है वो सिर्फ एक्सटर्नल का लेता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द इन 10%, इन 10%, 10%, इन 10%, तीन बार 10% है। वी नीड टू कंसिडर, ये सब सेम है। सेगमेंट हुज प्रॉफिट और लॉस इज 10% और मोर taken becomes of all segments or more than the net profit after netting of the losses नहीं है। whichever is higher, देखो ये सी वाला है ना, whichever is higher एब्सोल्यूट टर्म्स में हमने ऐड करा था, और फिर नॉन से जो हायर था उसको हमने ले लिया था। यही था इसमें। अभी क्वेश्चन करवाने आपको, चलो देख लेते हैं क्या है। नाथा लिमिटेड हैज 3 segments namely PQR, the assets of the company are 15 करोड़, 4 करोड़ सेगमेंट की। इन सबको टोटल कर लो, 15 और 4 19, 19 और 6 हो गया आपका 25। ठीक है, डिफर्ड टैक्स मैंने बताया था, डिफर्ड टैक्स वगैरह होता है वो इंक्लूड नहीं करा जाता है। तो जो ये है 25, उसमें से माइनस कर दो 1.9.8, तो आपका जो निकल के आएगा वो हम कैलकुलेट करते हैं
नहीं नहीं, टोटल एसेट्स आपका 15 है, सॉरी 25 नहीं है, वो 15 को मैंने इंक्लूड कर दिया। तो टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी 15 है, सेगमेंट पी का 4 है, सेगमेंट क्यू का 6 है और सेगमेंट आर का 5 है, तो 3 का सम 15 आएगा। इसमें से ये जो डिफर्ड टैक्स है ना फ्यूचर के, जिसे हमें कोई मतलब नहीं है, ये हटा दीजिए। 1.9 और 0.8 तो आपको ये आएगा 12.3 करोड़। 10% निकालना, सारी रिपोर्टेबल बन जाएंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7, कंपनी ए इज इंगेज्ड, कंपनी ए से इंगेज इन द मैन्युफैक्चरर एंड सेल। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन लग रहा है, कुछ नहीं है इसमें, ये आप ही देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 भी थ्योरेटिकल है। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको समझाई दी है, जो ये दिख रहा है ना, लॉस वाले का सम करना, प्रॉफिट वाले का सम करना, 10% निकालना, जो हायर हो वो सारे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। 10th वाला क्वेश्चन भी वही है, जो पॉजिटिव पॉजिटिव है उनको एक तरफ, जो वैसे वैसे हैं उनको एक तरफ, जो हाइयर है उसका 10% निकालना, वही है, मतलब वही है, प्रॉफिट 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 हो गया, कुछ नहीं है। ये वाला क्वेश्चन 11th वाला वही थ्रेशोल्ड लिमिट वगैरह है, निकालनी है, तो कुछ नहीं है क्वेश्चन, तो देख के ही हो जाएगा आपका, देखते ही खत्म है। मतलब इसको, ये 17 ज़्यादा बड़ा नहीं है, अरे कोई क्वेश्चन ही खुद ही हो जाता है। एक्सटर्नल से इंटरनल प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट का देख लेना, फिर टोटल एसेट्स का देख लेना, फिर इन दोनों का मिला के देख लेना, इंटरनल और एक्सटर्नल सेल्स का। ठीक है। फिर क्या करना, 75% ऑफ एक्सटर्नल सेल्स देख लेना कि इंक्लूड हो रही है या नहीं हो रही है। जब हम रिपोर्टेबल सेगमेंट देखेंगे ना, तब 75% चेक कर लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ये प्रेजेंटेशन का टॉपिक है, इसमें भी कुछ नहीं मतलब आप क्वेश्चन नंबर 12 का देखो आंसर देखो कितना ईजी हुआ। जो क्वेश्चन है ना उसको ही छाप दिया है, बस उसको एक प्रेजेंट करने का तरीका निकाल दिया है उसका, कि भैया रेवेन्यू इतना है। जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, क्वेश्चन नंबर 12 में ये रेवेन्यू दे रखे थे, रेवेन्यू अलॉट कर दिए 9 लाख, एंटरप्राइज रेवेन्यू, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो एलोकेशन देखो, एलोकेशन कैसे करिए ये देख लेना, एलोकेशन। ठीक है। 542 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आपको इधर प्रेजेंट करके दिखाना है, मतलब क्वेश्चन में देखेंगे ना 542 लिखा हुआ है, तो आपको एलोकेट करके दिखाना है। फिर इसमें जो ट्रांजेक्शन दे रखे वो दिखा देना, कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते जाओगे करते जाओगे। देखो कुछ सॉल्व करने का था नहीं, इसलिए मैंने कुछ सॉल्व कराया नहीं, ये आपको ही करना है, कर लीजिएगा, बहुत ही बस इतना ही है इसमें। थैंक यू।